न्यूज 18 इंडिया के महापोल में हरियाणा में 10 साल बाद एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनने का है अनुमान। कांग्रेस को 54 तो बीजेपी को मिल सकती है 26 सीटें। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने के आसार नहीं। कांग्रेस एनसी के गठबंधन को 41 तो बीजेपी को मिल सकती है 27 सीटें। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान, कहा जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है, सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। महापोल पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा, कहा जनता लगातार तीसरी बार बीजेपी की ही बनाएगी सरकार। एग्जिट पोल के अनुमान पर कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से बदला ले लिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष देवान को ने महापोल को बताया सही, कहा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जम्मू कश्मीर पर एग्जिट पोल के अनुमान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की ईरान को हमले की खुली चेतावनी, कहा जल्द ईरान को बड़ा जवाब देगा इजराइल। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के 440 लड़ाके मारे जाने का है दावा। लेबनान में इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास मिलिट्री विंग के 2 बड़े अधिकारी हुए ढेर, मारा गया मोहम्मद हुसैन अली अल महमूद, हमाल को हथियारों की सप्लाई करता था। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में हमास मिलिट्री विंग कमांडर ढेर। लेबनान से इजराइल में रॉकेट की बरसात, चंद सेकंड में 90 रॉकेट दागे गए, कई रॉकेट को आयरन डोम ने आसमान में ही मार गिराया। इजराइल की चेतावनी के बाद हिजबुल्लाह के लिए हथियार ला रही ईरानी फ्लाइट वापस लौटी। इराक के एयर स्पेस में आईडीएफ ने फ्लाइट को मार गिराने की चेतावनी दी। दक्षिण लेबनान में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तेज, हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा बरामद, आईडीएफ ने जारी किया वीडियो। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के रडवान फोर्स के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर को उड़ाने का दावा, हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जाने की भी खबर। ईरान के तेल क्षेत्रों पर इजराइल के हमला करने का यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने किया विरोध, कहा तेल क्षेत्रों पर हमला करने के अलावा अन्य विकल्पों के बारे में सोचे इजराइल। ब्रिटिश सरकार ने लेबनान में फंसे अपने लोगों को एयरलिफ्ट करना शुरू किया। आज बेरूत से ब्रिटिश लोगों को लेकर उड़ान भरेगा विशेष चार्टर विमान। लेबनान में हाल की सुरक्षा घटनाओं के बाद दुबई की एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर प्रतिबंध लगाया। यात्रियों पर वॉकी टॉकी मिलने पर जब्त करने का दिया निर्देश। जम्मू के घोरटा इलाके में बड़े धमाके की साजिश हुई नाकाम, आईईडी मिलने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता ने आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादी का बैग मिलने से हड़कंप मचा, बैग से AK-47 और पिस्तौल समेत कैश हुआ बरामद। कांग्रेस के मंच पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने ही महिला नेता से हुई छेड़छाड़, दूसरे नेता ने रोका। घटना से नाराज कुमारी शैलजा ने सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के ठाणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस को अर्बन नक्सल गैंग चला रहा है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आज दूसरी बार की अदालत में जाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दोपहर 12 बजे करेंगे संबोधित। दिल्ली में डीटीसी बस मार्शल्स की बहाली पर दिल्ली सचिवालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता के पैर पकड़े। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आज भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। मोहम्मद मुइज्जू दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के अलावा मोहम्मद मुइज्जू मुंबई और बेंगलुरु भी जाने वाले हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ एक और चार्जशीट की है दायर। अब तक 40 आरोपियों के खिलाफ 3 चार्जशीट दायर कर चुकी है सीबीआई। हिमाचल के संजौली मस्जिद में 3 मंजिल पाई गई अवैध, नगर निगम कमिश्नर कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, तीनों मंजिल को गिरने के लिए 2 महीनों का दिया समय। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक बार फिर से बाघिन सुल्ताना टहलते हुए नजर आई। बाघिन के सड़क पर आने से कई घंटों तक दोनों तरफ से रुका रहा ट्रैफिक। गुजरात में गरबे का अलग ही अंदाज देखने को मिला। राजकोट में क्षत्रिय समुदाय की महिलाओं ने तलवार के साथ किया गरबा। बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती बस में एक ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत की खबर, ड्राइवर ने पहले यात्रियों की जान बचाई, फिर स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के झांसी में सरेआम फायरिंग से मची दहशत, वर्चस्व कायम रखने के लिए दबंगों ने इलाके में कई राउंड फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, बेल्ट और डंडों से युवक की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं कई सारे लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में मारे गए सभी 31 नक्सलियों के शव हुए बरामद, मौके से हथियार और गोला बारूद का जखीरा भी किया गया बरामद। बिहार के गया में 1 लाख का इनामी नक्सली हुआ गिरफ्तार, 2019 से फरार चल रहा था गिरफ्तार नक्सली कमलेश रमानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आर्म्स लाइसेंस बनाने वाला गिरोह, मौके से 3 पिस्तौल 52 कारतूस बरामद। बिहार के गोपालगंज में ड्रग्स तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, मौके से ड्रग्स तस्कर समेत 20 लाख कीमत के ड्रग्स बरामद।
जम्मू कश्मीर के रियासी में सांप के काटने से बहन और भाई की मौत की खबर, सदमा लगने से मां की बिगड़ी हालत। उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्कूल टीचर की पिटाई से छात्र के पैर में हुआ फ्रैक्चर, परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ दर्ज कराया मामला। बिहार के गोपालगंज में छापेमारी के दौरान अवैध शराब के साथ 20 लोग हुए गिरफ्तार, मौके से देशी और विदेशी शराब बरामद। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रामकथा के दौरान जमकर हुआ हंगामा, रामकथा में भागवत गीता फाड़ने की खबर मिलने पर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, स्ट्रेचर नहीं मिलने से 2 घंटे तक जमीन पर कराता रहा मरीज। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुड़दंग काटते बाइकर्स का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो के आधार पर सभी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के जोशीमठ में चौखंबा पर्वत पर लापता 2 विदेशी महिला पर्वतारोही की तलाश जारी, हेलीकॉप्टर से एसडीआरएफ के जवान तलाश ऑपरेशन में जुटे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चलती कार में अचानक से ही आग लगी, कार सवार युवकों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बिहार के छपरा में नेपाल बराज से पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं, गांव के गांव पानी डूब चुके हैं, पानी भरने की वजह से गांव वाले पलायन को हुए मजबूर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खतरे के निशान के ऊपर नदियां, निचले इलाके में बसे लोगों को निकालने के लिए 100 नाव को किया गया तैनात। कांगो में नाव पलटने से बड़ा हादसा, नाव में मौजूद 78 लोगों की मौत, हादसे के वक्त कुल 278 यात्री नाव पर थे सवार। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक बवाल, इमरान की रिहाई की मांग को लेकर हो रहा है जबरदस्त प्रदर्शन, पाकिस्तान में फोन और इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का बड़ा ऐलान, कहा है जयशंकर को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाना है। पाकिस्तान दौरे को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, कहा है एससीओ सदस्य के रूप में पाकिस्तान जा रहा हूं, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। और भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज आज से शाम 7 बजे ग्वालियर के माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा पहला T20 मैच।